हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस की आने वाले एग्ज़ाम्स में आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये आपके रिविजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें और देखें कि क्या ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम में। तो आइए चालू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषता क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन, यानी कि ऑर्गेनाइज अर्बन लाइफ। और इंडस वैली में ये देखा गया कि वो लोग मदर गॉडेस की और फर्टिलिटी कल्ट की काफ़ी पूजन करते थे। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा नर्तकी की मूर्ति, यानी कि डांसिंग स्टैचू। ये स्टैचू हमको मोहनजोदाड़ो से मिली थी। ये रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये स्टैचू ये बताती है कि इंडस वैली के लोग कांसे का यूज़ करते थे, जिसको टिन और तांबे से मिलकर बनाया जाता है। ये मूर्ति बताती है कि उस टाइम के शिल्पकार कितने डेवलप्ड थे और कितने अच्छे से मूर्तियाँ बनाते थे। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वैदिक साहित्यों में से भारत संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। अगर वेदों की बात करें तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सेकंड नंबर पर आता है सामवेद। सामवेद के अंदर हमको दो उपनिषद देखने को मिलते हैं, छंदोगया उपनिषद और केना उपनिषद। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस की उत्पत्ति सामवेद के द्वारा ही मानी जाती है। सामवेद के बाद आता है यजुर्वेद, जिसका मतलब होता है वर्शिप नॉलेज, और लास्ट होता है अथर्ववेद। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन फाउंडर थे योगा के। योगा की उत्पत्ति किसने की। फ्रेंड्स, इसका आंसर है पतंजलि। यहाँ पर हमको ये बात भी याद रखना चाहिए कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है, मतलब किस फिलॉसफी से है। महर्षि गौतम ने न्याय की फिलॉसफी दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, न्याय। एंशियंट इंडिया में हम देखते हैं कि 6 फिलॉसफी बताई गई थी। पहली फिलॉसफी थी संख्या, जिसको कपिल मुनि ने दिया था। दूसरी फिलॉसफी थी योगा, जिसको ऋषि पतंजलि ने दिया था। तीसरी फिलॉसफी थी न्याय, जिसको गौतम मुनि जी ने दिया था। चौथी फिलॉसफी थी वैशेषिका, जिसको ऋषि कन्नड़ ने दिया था। पांचवी फिलॉसफी थी पूर्व मीमांसा, जिसको ऋषि जैमिनी ने दिया था। और लास्ट फिलॉसफी थी वेदांता, जिसको हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। इस फिलॉसफी के अंदर बहुत सारे ऋषियों की टीचिंग्स हैं, जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की, रामानुज आचार्य जी की, माधव आचार्य जी की, ऋषि निम्बार्क की और वल्लभ आचार्य जी की। इसी स्कूल को फॉलो करते थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी। ये बात हुई फिलॉसफी की। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके चैनल क्रेजी जीके ट्रिक ने अब रूट प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लासेस लेना चालू कर दिया है। यहाँ पर अर्थमेटिक का बैच चालू हो चुका है और बहुत जल्दी ज्योग्राफी का बैच, हिस्ट्री का बैच, पॉलिटी का बैच, साइंस का बैच और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बैच चालू होने वाले हैं। आप रूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और रूट ऐप पर आपको डेली क्विज फ्री में सॉल्व करने को मिलेंगे और वहाँ पर आप हमारी पीडीएफ्स भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं कोर्स लेने के लिए, वो रूट ऐप को एक बार जरूर विजिट करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा तांबा। यहाँ पर हम वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है और ऋग्वैदिक काल में तांबे का प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होना चालू हुई और धीरे धीरे फिर हम देखते हैं कि इंडिया में आयरन का यूज, लोहे का यूज़ होना चालू हो गया। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि लोहे की खोज के बाद कृषि के अंदर क्रांति आती है और जो हमारी सभ्यता थी वो ग्रामीण से महाजनपदों की तरफ विकास करने लगती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का युग क्या था। हड़प्पा सभ्यता को हम कांसा युग में रखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। वहाँ के लोग तांबे और टिन को मिक्स कर कर कांस्य बनाते थे, ब्रॉन्ज बनाते थे और इस धातु का यूज़ वो बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में और भी अन्य चीज़ बनाने में प्रयोग करते थे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले खोजा गया
शहर था। अगर हम बात करें इंडिया के सबसे पुराने शहर की तो फ्रेंड्स वो है हड़प्पा। हड़प्पा को 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने खोजा था। हड़प्पा की खोज के बाद ही हम देखते हैं कि हमको मोहनजोदारो, राखीगिरी, धोलावीरा, लोथल और भी बहुत सारी साइट्स मिलती हैं जहाँ पर हमको पता चलता है कि हिंदुस्तान में 5000 साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जहाँ पर लोग एक विकसित सभ्यता में रहते थे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था, यानी कि फर्स्ट ग्रामीनियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज? इसका आंसर है पणिनि। इन्होंने प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी, जिसमें ध्वन्यात्मकता और व्याकरण के नियम लिखे गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कल्हान, यहाँ पर कल्हान ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी। यह बुक फ्रेंड्स 11वीं सेंचुरी में लिखी गई थी और इस बुक को बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है इंडियन हिस्ट्री की। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है मैत्रेय हम फ्यूचर बुद्धा को कहते हैं। यहाँ पर बुद्धिज्म के अंदर ये मानता है कि फ्यूचर में एक बुद्धा पैदा होंगे जिसका नाम होगा मैत्रेय। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है कालिदास, जो गुप्ता पीरियड में कोर्ट पोएट थे और इनकी प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत रचनाएं की थी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? फ्रेंड्स, इसका आंसर है विष्णु शर्मा। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में है। ये हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर नामक स्थान पड़ता है और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? फ्रेंड्स, इसका आंसर है अजातशत्रु। और यहाँ पर अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि पाटलिपुत्र को बनाया था अजातशत्रु ने और उदयन ने पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया, जिसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक पाटलिपुत्र कैपिटल रहता है मगध का। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? फ्रेंड्स, इसका आंसर है शुंग वंश। यहाँ पर जो मौर्य वंश के लास्ट शासक थे उनका नाम था बृहद्रथ और उनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने की थी, जिसके बाद शुंग वंश का आरंभ होता है। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है महात्मा बुद्ध। द लाइट ऑफ एशिया सर एडवर्ड आर्नल्ड की एक बुक है। इस बुक के अंदर गौतम बुद्ध के जीवन और दर्शनों का वर्णन किया गया है। ये बुक 1879 में लंदन में पब्लिश हुई थी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये शब्द जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की बात की गई थी और यहाँ पर सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी और लास्ट तीर्थंकर थे महावीर जैन जी। तीर्थंकर उन लोगों को बोला जाता है जिन लोगों ने संसार के सागर को पार कर लिया है और अब उन लोगों ने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर है फ्रेंड्स त्रिपिटक, बी ऑप्शन। 3 किताब मिलकर त्रिपिटक बनाते हैं। पहली किताब है सूर्त पिटक, दूसरी किताब है विनय पिटक, तीसरी किताब है अभिधम्म पिटक। और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है जातक, फ्रेंड्स जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ लिखी गई हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो वेद और उपनिषद हैं वो हिंदुज़म ब्राह्मणिज्म की बात करते हैं। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर है शाक्य वंश। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और उस वक्त शाक्य वंश नेपाल पर रूल करता था। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया था, यानी कि उसकी स्थापना की थी? इसकी स्थापना पाला किंग धर्मपाल ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर धर्मपाल की राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र भी निवास करते थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी 7वीं सेंचुरी एडी के लास्ट में बनाई गई थी और इस यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलांदपनो क्या है?
फ्रेंड्स, मिलांदपनो एक बौद्धिक ग्रंथ है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। इस ग्रंथ के अंदर यूनानी शासक मियांडर के बौद्ध आचार्य नागा अर्जुन से किए गए प्रश्नों के संदर्भ में उत्तर दिए गए हैं। ये बहुत ही फेमस ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? फ्रेंड्स, इसका आंसर है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया था। ये एक ग्रीक ट्रैवलर था। इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। वो किताब तो नष्ट हो गई, मगर उस किताब के रेफरेंस आज भी हमको दूसरी प्राचीन किताबों में देखने को मिलते हैं। हिनसांग 630 से लेकर 645 एडी के बीच आया था। ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर था। इसने किताब लिखी सी यू की, और जब राजा हर्षवर्धन का रूल चल रहा था इंडिया में, उस समय हिनसांग आया था। फाहियान इंडिया में 405 से लेकर 411 एडी तक रुका था। ये एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क था। चंद्रगुप्ता II के शासनकाल के दौरान वो इंडिया में आया था, और फाहियान ने अपनी जर्नी के बारे में लिखा था रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स के अंदर। इत्सिंग भी चाइनीज़ ट्रैवलर था। ये बौद्ध धर्म को बिलोंग करता था। ये इंडिया में 676 एडी से लेकर 685 एडी तक रुका था। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? वर्धमान महावीर को कैवल्य प्राप्त हो गया था, और कैवल्य प्राप्त करने के बाद उन्होंने हर चीज़ पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनको जिन नाम से भी जाना जाता है। और इनको यहाँ पर निर्गंथक भी कहा जाता है, क्योंकि अब वो पूरे बंधन रहित हो गए थे, और इसके बाद ही उनका नाम वर्धमान महावीर पड़ा था। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? फ्रेंड्स, इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पहले राजा थे मौर्य वंश के, और उन्होंने नंद वंश के धनानंद को हटाकर मगध पर अपना राज स्थापित किया था। और यहाँ पर कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। हमको चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है मुद्रा राक्षस नामक किताब से, जो लिखी गई थी विशाखादत्त द्वारा गुप्ता पीरियड में। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्यभट्ट और वारमीर किस युग से संबंधित हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर है गुप्त वंश, यानी कि गुप्ता पीरियड। हम सभी जानते हैं आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी। इसके अलावा भी उन्होंने टिग्नोमेट्री, यूनिवर्स और बहुत सारी चीज़ों की खोज की थी। आर्यभट्ट की किताब थी आर्यभट्टिका। वारामीर एक खगोल शास्त्री थे, वो एक तर्कशास्त्री थे। उन्होंने बृहद संहिता नाम की किताब भी लिखी थी। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमको राजा अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पता चलता है। यहाँ पर रुद्रदमन शाक्य वंश के राजा थे, जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे शाक्य वंश के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चालू करे? इसका आंसर है ग्रीक। ग्रीक शासकों ने इंडिया में सबसे पहले सोने के सिक्कों को चालू किया था, लेकिन हमको सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं गुप्ता काल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क। कनिष्क ने कश्मीर में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। और इस काउंसिल के बाद ही महायान बुद्धिज्म काफ़ी प्रसिद्ध होता है। कनिष्क महायान बुद्धिज्म का काफ़ी प्रचार भी करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाणा भट्टा किस भारत राज का दरबारी कवि था? फ्रेंड्स, बाणा भट्टा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाणा भट्टा ने कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतक, पूर्व मिटिका आदि महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध को जीता था? फ्रेंड्स, इसका आंसर है 712 एडी। मोहम्मद बिन कासिम ने 708 से लेकर 711 तक सिंध पर हमला किया, और 712 एडी में उसने वहां पर गवर्नर के रूप में राज किया था। वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपना रूल स्थापित किया था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजा को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता था? फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्ता वंश का शासक था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों और दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराया था। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। और समुद्रगुप्त के बारे में हमको और भी इंफॉर्मेशन मिलती है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से, और ये इंस्क्रिप्शन लिखी थी
समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरीश सेन ने। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान कवि थे और नाटककार थे। उनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो वो हैं रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, और प्रसिद्ध नाटक हैं उनके अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया में सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला राज्य में था। ये वही विश्वविद्यालय है जहाँ पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पर राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष, विज्ञान और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की शिक्षा दी जाती थी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को ध्वस्त कर दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर को बसाया था? इसका आंसर है ए, मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण भी की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कंधरिया महादेव टेम्पल कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, खजुराहो। ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव की पूजन की जाती है। इस मंदिर को बनाया गया था 999 एडी में चंदेल वंश के राजाओं द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर का एंशिएंट कैपिटल हम्पी कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर है सी, कर्नाटका। हम्पी को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? इसका आंसर है बी, कांची, जिसको हम कांचीपुरम भी बोलते हैं। ये तमिलनाडु में स्थित है और कांचीपुरम को 1000 मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चोला राजाओं की राजधानी कौन सी थी? सबसे पहली राजधानी चोलाओं की थी उदयपुर, कांची पल्लवा राजाओं की राजधानी थी और मदुरई पांड्या राजाओं की राजधानी थी। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम तराई के युद्ध में किसको हराया था? फ्रेंड्स, इसका आंसर है मोहम्मद गौरी। यह युद्ध 1191 एडी में लड़ा गया था और दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों हार जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में पहली बार कोई मुस्लिम शासक रूल करता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जिसकी पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लख बख्श टाइटल किस राजा को दिया गया था? इसका आंसर है सी, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन को दिल्ली का राज सौंपा था और कुतुबुद्दीन ने स्लेव डायनेस्टी चालू की, जिसका प्रथम राजा खुद कुतुबुद्दीन ऐबक था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के किस शासक ने आयरन बुलेट की पॉलिसी को अपनाया था? इसका आंसर है बी, बलबन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने 1026 एडी में सोमनाथ के मंदिरों पर आक्रमण करना चालू करा और लगभग 17 बार उसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। और जिस समय मोहम्मद गजनी आक्रमण करता था उस टाइम गुजरात में हिंदू शासक भीमदेव प्रथम का राज चल रहा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? इसका आंसर हो जाएगा ए, इटली। मार्को पोलो एक व्यापारी था, खोज करता था, साथ साथ वो एक राजदूत भी था। उसे एशिया में आने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति माना जाता है। वो एशिया में सिल्क रूट से आया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसको सेकंड अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद सिकंदर सैनी की उपाधि ली थी क्योंकि वो विश्व विजेता बनना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर शासन किया 1296 एडी से लेकर 1316 एडी तक। खिलजी के शासनकाल में पहली बार दक्षिण में मदुरई तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण यानी कि मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स बताया है? इसका आंसर है ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जो अनसक्सेसफुल रहे, इसलिए उनको विरोधों का मिश्रण माना जाता है। उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जैसे कि राजधानी को दिल्ली से देवगिरी पर शिफ्ट करना, कॉपर के कॉइन्स लेके आना एक्सेट्रा, ये सब एक्सपेरिमेंट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से फेल हो गए थे, इसलिए उनको मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स कहा जाता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सईद डायनेस्टी को किसने स्थापित किया था? इसका आंसर है ए, खिर्ज खान। इसकी स्थापना
1414 एडी में हुई थी। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्वंश था। इसके बाद हम देखते हैं लोधी डायनेस्टी चालू होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है सी, बहलोल लोधी। ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इस वंश का शासन 1451 से लेकर 1526 एडी तक रहा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इसका आंसर है फ्रेंड्स 1526। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध 1556 एडी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? हु फाउंडेड आगरा सिटी? इसका आंसर है डी, सिकंदर लोदी। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 में उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर आगरा कर ली थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पेयर रॉन्ग है? पहला है हिनसांग चीन, ये बिल्कुल सही है, हिनसांग चाइना से ही आए थे। दूसरा है फाइयान मलेशिया, ये गलत है क्योंकि फाइयान भी चीनी यात्री थे। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। मेगास्थनीज ग्रीस से आए थे। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल बरूनी ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर कौन सी किताब लिखी है? इसका आंसर है ए, किताब अल हिंद। अल बरूनी एक फारसी विद्वान था, लेखक था, वैज्ञानिक था और विचारक था। अल बरूनी भारत महमूद गजनी के साथ आया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां ने किसको सुल्तान बुलंद इकबाल का टाइटल दिया था? फ्रेंड्स, इसका आंसर है दारा शिकोह। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, मगर औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ युद्ध किया और दारा शिकोह को मार दिया और अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर उसने सत्ता पर कब्जा किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चार मीनार किसने बनवाई थी? इसका आंसर है ए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चार मीनार तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण 1591 एडी में हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ाई 1576 एडी में लड़ी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने विजय प्राप्त की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने मुगल एम्पायर का कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था? इसका आंसर है डी, शाहजहां। शाहजहां ने 1648 एडी में ये किया था। उन्होंने दिल्ली में एक नया शहर भी बनाया था जिसका नाम था शाहजहानाबाद। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया फिर से लगाया गया था? इसका आंसर है बी, औरंगजेब। इससे पहले अकबर ने जजिया को ख़त्म कर दिया था। जजिया एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? इसका आंसर है डी, काबुल। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, मगर उसके बाद उनको पुनः काबुल में दफनाया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी से कौन सा मुगल शासक हारा था? इसका आंसर है सी, हुमायूं। हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी ने सूरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी, जिसने 14 साल राज किया दिल्ली पर। और शेरशाह सूरी एक बहुत ही केपेबल वॉरियर था और केपेबल लीडर था। शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने सती प्रथा को कंडेम किया था? फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी, अकबर। अकबर ने दास प्रथा का भी अंत किया था, तीर्थ यात्रा के लिए टैक्स को भी समाप्त किया था, जजिया को भी समाप्त किया था और उसने अपने शासनकाल में बहुत सारे सेकुलर काम किए थे। अकबर ने सुलह कुल की डॉक्ट्रिन भी दी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर है ए, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंबोर के राजपूतों को हराने के बाद राजधानी फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। इसका मतलब होता है विजय शहर या जीता हुआ शहर। ये 1571 एडी से लेकर 1585 एडी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? इसका आंसर है बी, बाबर। कृष्णदेव राय विजयनगर के सम्राट थे। उन्होंने विजयनगर पर 1509 एडी से लेकर 1529 एडी तक राज किया और बाबर ने दिल्ली पर 1526 एडी से लेकर 1530 तक राज किया। बाबर की आत्मकथा तुजो के बाबरी में कृष्णदेव राय के बारे में लिखा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 की
आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता कौन थे? इसका आंसर है बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेकन टू लाइट एंड फ्रीडम वाली फेमस स्पीच दी थी और उनका यह संबोधन थ्राइस्ट विद डेस्टिनी के नाम से फेमस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन करने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका आंसर है ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहले विश्व युद्ध के बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। उनको अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद दिया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जमींदारी सिस्टम किसने चालू किया था 1796 में? इसका आंसर है ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसकी शुरुआत बंगाल से की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? इसका आंसर है बी, मूल शंकर। उनका बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था। इनका जन्म 1824 एडी में हुआ था। इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और वेदों की ओर लौटने का नारा भी इन्होंने ही दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? इसका आंसर है ए, 13 अप्रैल 1919। यहाँ पर लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में आए थे और तभी वहाँ पर ब्रिटिश सेना के अधिकारी जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उस समय पंजाब के गवर्नर थे माइकल ओ डायर और भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन पैक्ट में इनमें से कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी? इसका आंसर है डी, रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में पहली बार? इसका आंसर है सी, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस भारत एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? इसका आंसर है बी, सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक। सितंबर 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन चालू करने का प्रस्ताव पारित किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है ए, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को वेलूर में स्थापित किया? इसका आंसर है सी, 1897। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का टाइगर कहता था? इसका आंसर है बी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक रहा। लॉर्ड वेलेस्ली ने ही इंडिया में सब्सिडरी अलायंस, जिसको सहायक संधि बोलते हैं, उसको चालू किया था और इस संधि को सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? इसका आंसर है 1922। 5 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर जिले में और इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष में सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर है बी, 1908। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के तथा अन्य अश्वेत नागरिकों के अधिकारों के लिए गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह किया था, जिसके दौरान गांधी जी को 2 महीनों के लिए जेल जाना पड़ा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका आंसर है सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है ए, रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष में हुआ था? इसका आंसर है बी, 1853। ये ट्रेन
16 अप्रैल 1853 में पहली बार बोरीबंदर और थाने के बीच चलाई गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर है बी, सिपाही विद्रोह के बाद, आफ्टर सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857। इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश संसद ने 1858 का अधिनियम लाया था, जिसके बाद कंपनी का शासन खत्म हुआ इंडिया में और उसके बाद पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया और इंडिया में क्राउन रूल चालू होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या था? इसका आंसर है फ्रेंड्स सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिज़ायर ऑफ सरफरोशी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गीत किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर है डी, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य थे। ये काकोरी कांड के आरोपी थे और ब्रिटिश सरकार ने इनको फांसी की सज़ा दी थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है बी, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा प्राचीन टाउन जाना जाता है अपने वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम के लिए? इसका आंसर है ए, धोलावीरा। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन था और ये गुजरात में स्थित है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके चैनल क्रेजी जीके ट्रिक ने अब रूट प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लासेस लेना चालू कर दिया है। यहाँ पर अर्थमेटिक का बैच चालू हो चुका है और बहुत जल्दी ज्योग्राफी का बैच, हिस्ट्री का बैच, पॉलिटी का बैच, साइंस का बैच और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बैच चालू होने वाले हैं। आप रूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और रूट ऐप पर आपको डेली क्विज फ्री में सॉल्व करने को मिलेंगे और वहाँ पर आप हमारी PDFs भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं कोर्स लेने के लिए वो रूट ऐप को एक बार ज़रूर विजिट करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के मंडल पल्ले के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? इसका आंसर है सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर ही नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 अगस्त 1942 के बारे में इनमें से कौन सा वाक्य सही है? इसका आंसर है ए, क्विट इंडिया अधिनियम यहीं पर पारित किया था कांग्रेस ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन हिंदू फीमेल स्कूल का सेक्रेटरी था जिस स्कूल को बाद में बैतून फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया? इसका आंसर है सी, ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी कदम उठाए थे। इन्होंने ही विडो रीमैरिज की प्रथा को चालू करने की बात कही और इस पर एक्ट भी बनाया गया 1856 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में इंडिगो का कल्टीवेशन क्यों डिक्लाइन होना चालू होता है 20वीं सेंचुरी के प्रारंभ में? इसका आंसर है बी, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में नए इन्वेंशंस हुए थे जिसकी वजह से इंडिगो कल्टीवेशन में प्रॉफिट नहीं बचा था और फिर इंडिगो कल्टीवेशन धीरे धीरे गिरने लगता है। यहाँ पर अब सिंथेटिक कलर यूज़ होने लगे थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में क्यों की थी? इसका आंसर है डी, वो यहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेन करना चाहते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस में उल्लूगन या फिर द ग्रेट टुलमुल्ट किस इवेंट को दर्शाता है, डिस्क्राइब करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा का रिवोल्ट ऑफ 1899-1900। बिरसा मुंडा एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। वो एक रिलीजियस लीडर भी थे जो मुंडा ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्याण मंडप किस टेम्पल कंस्ट्रक्शन का एक नोटेबल फीचर है? इसका आंसर है फ्रेंड्स, विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम में जब टेम्पल्स बनाए जाते थे तो वहाँ पर कल्याण मंडप बनाया जाता था और इन मंडपों को भगवानों की शादी के लिए बनाया जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वाक्य मियाँ तानसेन के बारे में गलत है? इसका आंसर है फ्रेंड्स ए, तानसेन का टाइटल अकबर ने नहीं बल्कि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दिया था। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर तानसेन के बारे में एकदम सही हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने इंडिविजुअल पोर्ट्रेट
और एल्बम बनाने की प्रथा को चालू किया? इसका आंसर है सी, जहांगीर। जहांगीर खुद एक पेंटर थे और उन्होंने अपने शासनकाल में पेंटिंग्स को काफ़ी बढ़ावा दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसने मज़िनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की बायोग्राफी लिखी, कुछ समय अमेरिका में रहे और सेंट्रल असेंबली में इलेक्ट भी हुए? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, लाला लाजपत राय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रेसिडुई पावर किसको दी गई थी? इसका आंसर है बी, गवर्नर जनरल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया में ब्रिटिश रूल की वजह से 19वीं सेंचुरी में इकोनॉमिकली इनमें से कौन सा रिजल्ट हमारे सामने आता है? पहला ऑप्शन है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, जो कि गलत है। बी ऑप्शन है कि इंडिया में फैक्ट्रीज की ग्रोथ बढ़ती है, ये ऑप्शन भी गलत है। सी है कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश रूल की वजह से ये देखा गया था। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स को इंडिगो प्लांटेशन, कैश क्रॉप्स, कॉटन ऐसे क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर किया था। इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखा गया। और यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है कि अर्बन पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ था, ये भी एकदम गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह का सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है? इसका आंसर है सी कि पहली बार ये देखा गया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में अब किसान भी भागीदार बनते हैं और इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट का स्कोप और भी बड़ा हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया में हमको किस धर्म के अंदर स्थानवासी सेक्ट देखने को मिलता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, जैनिज्म। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन हिस्ट्री के अनुसार इनमें से किन को फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है, जो आने वाले समय में दुनिया को बचाने के लिए जन्म लेंगे? फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, मैत्रेय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम चालू किया था और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी बात गलत है? इसका आंसर है सी, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी। यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली का ये उद्देश्य नहीं था कि कंपनी को एक आय आती रहे, बल्कि यहाँ पर वो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अपनी आर्मी को बढ़ाना चाहते थे, नेपोलियन के खतरे को दूर करना चाहते थे और ब्रिटिश पावर को दूसरी इंडियन स्टेट्स पर बढ़ाना चाहते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 में किसने अपना नाम चेंज कर स्वराज सभा रखा था? इसका आंसर है ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसके प्रेसिडेंट थे गांधी जी और 1920 में इसका नाम चेंज किया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला मंथली जर्नल जिसने अनटचेबल लोगों को अपनी टारगेट ऑडियंस बनाया, वो किसने प्रकाशित की थी? इसका आंसर है ए, गोपाल बाबा वालंकर। इन्होंने ये जर्नल 1888 में पब्लिश करना चालू किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो स्प्लिट हुआ था सूरत में 1907 में, उसका मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर है बी, एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि यहाँ पर जो गरम दल था उनका यहाँ पर नरम दल यानी कि मॉडरेट से विश्वास उड़ गया था और यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्टली नेगोशिएट करना चाहते थे। इसलिए हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1907 के अंदर स्प्लिट आता है। यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लीडर थे लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और अरबिंदो घोष, और मॉडरेट्स के लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सम्राट अशोक की एडिक्ट्स को सबसे पहले किसने डिसाइफर किया था? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने खरोस्ती और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था, जिसके बाद हमको अशोक के बारे में और मौर्यन काल के बारे में और जानने को मिलता है। 1837 में उन्होंने इसको डिसाइफर किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आने वाले समय में अगर आप ऐसे ही और सेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।